नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदा। कल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है 12 अक्टूबर यानी कल, जिसमें जाटों के तमाम नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामतार पलसानिया जी। उनसे जानते हैं किस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, कितने क्या नेता इनमें शामिल होने जा रहे हैं, कहाँ से जो नेता है वो पधारने वाले हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी भाई। किस प्रकार का जो है कल कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, कल 12 अक्टूबर को पूरी देश और दुनिया के जाट समाज के जितने भी मोअज़्ज़िज़ प्रतिष्ठित लोग जो पूरी देश दुनिया के अंदर समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के समाज के नौजवान युवा साथियों ने वहाँ पर अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। उन तमाम मेरे युवा साथियों को, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित कर रखा है। बड़ी तादाद में हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम प्रदेशों से जाट समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार उन लोगों के आने की वीडियो, उन लोगों के आने की फ़्लाइट की टिकट, तमाम गाड़ी और बसों से बड़ी तादाद में जयपुर राजधानी में लोग आने वाले हैं। राजस्थान का जाट समाज का नौजवान युवा अपने मेहमानों के पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार खड़ा है। तमाम पूरी दुनिया का जाट यहाँ पहुँच करके जिस तरीके से राजस्थान की सभ्यता संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हमारे मेहमानों का आतिथ्य अभिनंदन करते हैं, उसी तरीके से राजस्थान का जाट पूरी दुनिया के जाट का मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार खड़ा है। कौन कौन विशेष अतिथि होने वाले हैं, कहाँ से जो नेता हैं, प्रमुख नेता बता रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो जाट समाज के मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हो, राजनीतिक लोग हो, बिजनेस और व्यापार के लोग हो या अलग अलग फील्ड के लोग हो, उन सब लोगों को हमने इनवाइट कर रखा है और लगातार उनके आने की कन्फर्मेशन हो रही है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, शाम की संध्या तक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे। कुछ लोग हैं जो मेहमान हैं वो कल सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट करा रखे, कुछ बाई रोड भी कल आ रहे हैं। ऐसे करके सामाजिक और राजनीतिक लोग और जो बिजनेस व्यापार के लोग हैं वो तमाम लोग आ रहे हैं। समाज का मंच होता है, यहाँ पर समाज के सारे लोग बराबर होते हैं, यहाँ ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता। समाज की जब मंच और ज़्यादा सस्ता है तो वहाँ किसी की कोई हैसियत, समाज के एक आम कार्यकर्ता की जो अंतिम छोर का व्यक्ति होता है, जो उसकी हैसियत है वो बड़े से बड़े नेता की हैसियत होती है। तो तमाम लोगों को हमने बुला रखा है, सारे लोग जितने भी आ रहे हैं वो सारे मेहमान हैं। समाज का एक विशाल कार्यक्रम आप करने जा रहे हो, क्या संदेश लेकर, किस उद्देश्य के आधार पर ये कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, पिछले 15 सालों से 2010 से इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना, तमाम 2010 से लेकर के हमने पूरी दुनिया में जाट समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, जाट हिस्ट्री को लेकर के हम पिछले 15 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज जब सामाजिक रूप से आगे बढ़ता है तो समाज को राजनीतिक रूप से ताकत मिलती है। बिजनेस और व्यापार के जब सामाजिक कोलोब्रेशन होता है तो उसमें हर व्यक्ति के, हर समाज के तबके के आदमी को फ़ायदे मिलने की एक शुरुआत होती है। जो नेटवर्क पूरी दुनिया में आज से 10 साल पहले हमने निर्माण किया, आज धीरे धीरे उस पेड़ ने फल फूल और छाया देने का काम करने लगा है। आज दुनिया के अंदर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ जाट समाज और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के कोई पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, कोई साथी हो सकते हैं। तमाम पूरी दुनिया के जाटों के लिए मदद कर रहे हैं और बहुत ही शानदार और जानदार एक नेटवर्क तैयार हो गया, जिसके दम पर पूरी दुनिया का जाट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन और व्यापार के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत हुई है। और जब तक सामाजिक नेटवर्क पूरी दुनिया में जाट समाज को नहीं मिलेगा, जो कमी थी पिछले 10-12 साल में सामाजिक नेटवर्क की, उस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में पूरी दुनिया में उस नेटवर्क की कमी को दूर करने का एक प्रयास किया है। तो ये थे रामतार जी पलसानिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार कल का विशेष और विशाल प्रोग्राम होने वाला है। पूरे समाज को संगठित करने का ये एक प्रोग्राम है जो एक अलग झलक और संदेश समाज में देने का प्रयास करेंगे। रामतार जी, एक क्वेश्चन और है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा का एक प्रोग्राम होने वाला है, आपका 12 अक्टूबर को प्रोग्राम होने वाला है। क्या समाज संगठित होकर ये प्रोग्राम एक दिन करने का निश्चय कर सकता था? क्या कारण रहा होगा कि 2 दिन ये प्रोग्राम है, एक दिन 12 अक्टूबर को आपका है, 13 अक्टूबर को एक और प्रोग्राम होने जा रहा है? देखिए, मैंने 3 या 4 दिन पहले मेरे भी सोशल मीडिया से एक इन्विटेशन आया मेरे पास भी कि पलसानिया जी 12 तारीख का, आप तो पिछले 6 महीनों से लगातार 12 तारीख की जयपुर के अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही
एक हमारे पास इन्विटेशन जयपुर से आया है, आदर्श जाट महासभा के नाम से वो इन्विटेशन था। भैरूराम जी डागर उसके अध्यक्ष उसमें इन्विटेशन में लिखे थे। उन्होंने 13 तारीख को कोई अंतर्राष्ट्रीय जाट महासम्मेलन के नाम से कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार भैरूराम जी डागर के टच में था। उनको मैंने इन्विटेशन भी दिया, फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई कि भाई साहब आपको कार्यक्रम में आकर के, जाट संसद का बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें आपको कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना है। मुझे नहीं समझ में आया कि पिछले 2-3 दिनों से इतनी क्या जल्दबाजी भैरूराम जी डागर को जाट समाज की ऐसी कौन सी पीड़ाएं थी, ऐसी कौन सी चुनौतियां, समस्याएं सामने आके खड़ी हो गई थी भैरूराम जी के कि उनको 13 तारीख को ही वो कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ी। पता नहीं, समाज की यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि समाज का कोई नौजवान युवा साथी, समाज का कोई बेटा समाज के सामाजिक भाईचारे को आगे बढ़ाने का जब प्रयास करता है तो उस प्रयास को आगे बढ़ाने की बजाय उस प्रयास को डिस्टर्ब करने के लिए एक कार्यक्रम का भागम भाग में उस कार्यक्रम को सडनली प्लान करके कार्यक्रम किया जाता है। मैं तो भैरूराम जी से निवेदन करता हूँ कि अगर वो 13 अक्टूबर को कार्यक्रम नहीं करके वो 13 नवंबर को कार्यक्रम कर ले तो राम अवतार पलसानिया पूरे दल बल के साथ में जाकर के भैरूराम डागर जी के कंधे को मजबूत करता। वो आदर्श हमारे समाज के वरिष्ठ नेता है, समाज के मेरे पिता के समान उनकी मैं तो हमेशा इज्जत करता हूँ। लेकिन पता नहीं उनको कौन सा प्रेशर रहा, पिछले 4-5 महीनों से 5-10 समाज के जो बड़े सीनियर नेता है वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो तमाम जाट समाज के उन नेताओं से, उन मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी उम्र किसी की 85 साल, किसी की 70 साल, किसी की 75 साल, वो अपनी अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव में है, तो उनको किसी नौजवान युवा को आशीर्वाद देना चाहिए, नौजवान युवा को मजबूती देनी चाहिए जिससे वो समाज के आने वाले 30-35-40 साल समाज की सेवा कर सके। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भैरूराम जी समाज के अच्छे प्रतिष्ठित मोजिज व्यक्ति हैं। वो 13 तारीख को कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि पूरी दुनिया का जाट 12 तारीख को जयपुर में आ रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तमाम दुनिया के जाट जयपुर पहुंच रहे हैं 12 तारीख के कार्यक्रम में। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के अंतिम छोर के गांव देहात से लोग बसे भर करके जब यहाँ आ रहे तो भैरूराम जी को सोचना चाहिए था, समाज को मजबूती देने के लिए वो 12 तारीख में आते और वहीं हम घोषणा करते कि जी 13 नवंबर को, 13 दिसंबर को, 13 जनवरी को, या जब वो उनकी इच्छा होती तब 1-2 महीने का समय लेकर के कार्यक्रम करते तो समाज में एक सौहार्द का, भाईचारे का, एकजुटता का मैसेज जाता। लेकिन मैं ये समझ में नहीं आया कि उनको इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। वो 13 अक्टूबर को ही समाज को कौन सा बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, समाज को कौन सी ताकत देना चाहते हैं, कौन से ऐसे इतना जल्दी जिस तरीके से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है, सडनली में कोई इमरजेंसी हो जाती है। हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी आदर्श जाट महासभा में या जाट समाज राजस्थान में आ रखी होगी, उस वजह से उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कार्यक्रम रखा, तो वही दे सकते हैं। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि 12 तारीख को वो पहुँच करके समाज में एक नई रचनात्मक पहल को मजबूती दे। और मैंने तो उनको निमंत्रण भी दे रखा है, फ़ोन पे भी मेरी बात हो रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचेंगे। क्या ये दोनों प्रोग्राम इतने समयावधि के अंतराल में होने के, जो कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिटायर अधिकारी हैं, उनके भी सोशल मीडिया पर कई बयान सामने आ रहे हैं, दोनों प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम हैं और दोनों ही लगातार होने से क्या समाज में बंटने का कोई कारण हो सकता है? नहीं, जो 13 तारीख का कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शब्द को यूज किया है। उनका तो आदर्श जाट महासभा के नाम से वो एक बैनर है, उस पर वो काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 3 दिन में जो कार्यक्रम का प्लान होता है, 3 दिन में सडनली 2-4 दिन में इन्विटेशन कार्ड छप जाए तो कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए हमें 6 महीने हो गए, 6 महीनों से लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं, और वो 3 दिन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं, तो मुझे समझ से बाहर की है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी सेवाएं दे करके करे, तो मैं तो उन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना प्रशासनिक जो कार्यकाल रहा उस पर एक बार अपने गिरबान में जा करके जरूर देखना चाहिए। उन लोगों को जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उन लोगों के क्या काले कारनामे रहे, उन लोगों ने किस तरीके से प्रशासनिक सेवाएं करी, प्रशासनिक सेवाओं के नाम के ऊपर समाज की किस तरीके से जो भी करी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, 12 तारीख का कार्यक्रम हो जाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो 12 तारीख के बाद में बड़ी डिटेल के साथ में हम फिर से आपसे मिलेंगे और समाज के बीच में जाकर के कहेंगे कि एक समाज का नौजवान युवा जिसने पूरी जवानी समाज को दे दी, मेरी 36 साल की उम्र, 35 साल, 15 साल मुझे समाज के लिए काम करते हो गए, और उस नौजवान युवा के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाते। मुझे तो कभी उन प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी घर पे बुला करके चाय कॉफ़ी तक नहीं पिलाई, मैंने तो उनको बुला करके सम्मान दे रखा है।
मैंने जाट संसद के कार्यक्रम में बुलाकर उनको फूल मालाएं पहरा रखी है, उनको मंच पर उनके भाषण करवा रखे हैं, और उसके बाद भी हो सकता है उनको तकलीफ होगी किसी न किसी तीर की। लेकिन मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पे, राम अवतार पलसानिया पे जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे, पहले वो अपनी गिरबान में कॉलर पकड़ के देखने का प्रयास करें, और अगर उनको नहीं दिख रहा है तो हमारे से आकर के व्यक्तिगत मिले कि हम दिखाएंगे कि जी आपकी क्या हैसियत है हमारे सामने और आपने क्या कर रखा है, और वो आकर के फिर सामने बात करें। अगर वो पर्सनल बात नहीं करना चाहते हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे समाज को बताना चाहते हैं या समाज के किसी मंच पर बैठ करके बात करना चाहते, तो वहाँ भी हम तैयार हैं, या किसी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते तो वहाँ भी हम तैयार हैं। हाँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 12 तारीख का कार्यक्रम पूरी बहुत ऐतिहासिक सफल होगा। पूरी दुनिया का जाट अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का, अपने हक अधिकार की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। पहली बार इंटर स्टेट के लोग इतनी बड़ी तादाद में, राजस्थान का जाट हरियाणा के जाट से गले मिलेगा, हरियाणा का जाट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट से गले मिलेगा, कर्नाटक, साउथ इंडिया, बेंगलोर का जाट राजस्थान के जाट के पास गले मिलेगा। आपस में सामाजिक सौहार्द होगा, आपस में एक दूसरे के सौहार्द वातावरण में चर्चाएं होगी, समाज को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इन चीज़ों को लेकर के हम तो काम करें। मैं नेगेटिविटी में विश्वास नहीं करता, समाज में पॉजिटिविटी किस रूप में होना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़िए। आप अपने समाज के उन नौजवान युवाओं की जो गांव देहात में अंतिम छोर में बैठे हैं, वो कुछ सपने लेकर के बैठे हैं, उनके भी भविष्य की कोई बात करें, उनके आने वाली पीढ़ियों की कोई बात करें, उन पे एजुकेशन पे बात करें, बिजनेस व्यापार पे बात करें। आज हरियाणा, यूपी और दिल्ली का जाट तो तमाम पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहा है। आप राजस्थान के जाट में जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तमाम कंट्री में जाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में मिलते हैं, उनकी संख्या बहुत निगण्य। आपके बहन बेटियों को बाहर हायर एजुकेशन की जरूरत है कि वो बाहर जाकर के पूरी दुनिया में अच्छी एजुकेशन ले, तो उस तरफ काम करना चाहिए। उन अधिकारियों को, उन सामाजिक लोगों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, समाज का नुकसान होता है। जिस तरीके से वो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से उनके खिलाफ भी कमेंट करना आता है, उनसे ज़्यादा फेसबुक और सोशल मीडिया पर मेरे पास फॉलोअर्स है। मैं भी मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे नेगेटिविटी वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे समाज ने, मेरी बिरादरी के लोगों ने, जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, उन लोगों ने मुझे अच्छे संस्कार दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा मिले तो तुम्हारा हाथ उनके पैर की तरफ जाना चाहिए, सिर की और गले की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये तो मेरे संस्कार है, और उन लोगों के संस्कार आपको सोशल मीडिया पे कमेंट के माध्यम से, उनकी भाषा के माध्यम से, उनके बोलचाल के तौर तरीकों के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। और आज का समय, आज का जाट समाज बहुत जागरूक है। वो आँख खोल करके अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने गाड़ी में, अपने मोबाइल में बहुत अच्छी से समझ रहा है कि कौन समाज को तोड़ रहा है, कौन समाज के लिए क्या कर रहा है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके सोशल मीडिया के नीचे कमेंट बता देंगे कि उनकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या सामाजिक हैसियत है, उनके परिवार की क्या हैसियत है, और उनका प्रशासनिक कार्यकाल क्या रहा है। तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत पड़ी तो 12 के तार फिर से मिलेंगे और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। 2 प्रोग्राम एक साथ होने जा रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं संशय बना होगा या गलतफहमियां होगी। किस प्रकार आप संदेश देना चाहोगे जिससे समाज में मनभेद या मतभेद ना हो? नहीं, मैं आमंत्रित करता हूं 13 तारीख वाले जिन आदर्श जाट महासभा के तमाम पदाधिकारियों की, 12 तारीख को आप आइए, समाज के उस सामाजिक भाईचारे को मजबूती दे, पूरी दुनिया के जाट के साथ में विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करिए। और अभी भी समय है, उनके तो 200, 400, 500 लोग मुश्किल से वो गांव-गांव घूम रहे हैं, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करते, उस कार्यक्रम को बंद करके 12 तारीख को, और 1 महीने बाद की 12 तारीख को कार्यक्रम आकर के घोषणा करें कि जी हम 13 नवंबर को कार्यक्रम करेंगे, और हम भी उनके साथ में लगेंगे, मजबूती से गाँव गलियों में घूमेंगे। हमने भी जो संपर्क अब पूरी दुनिया में बना रखे, उन संपर्क के माध्यम से उन लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब कान भरे जाते हैं तो बड़ी दूर तक आवाज़ और दूर तलक तक वो चीज़ें जाती है। तो वो जिस सोच और मिशन के साथ काम कर रहे हैं, वो हो सकता है उनका क्या नज़रिया, क्या तौर तरीके हैं, वो ही समझ पाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि समाज आराम से अपने इंतमाम से बैठ करके सब चीज़ों को देख रहा है और सब समझ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के फ़ोन और मैसेज आए कि पलसानिया जी देखिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, समाज की सामाजिक भाईचारों को तोड़ने के लिए, समाज में गलत गुमराह करने के लिए, गलत मैसेज देने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो सारी सब समझदार हैं। बहुत बच्चे अच्छे अच्छे IAS IPS लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, समाज के वरिष्ठ लोगों के कॉल आए कि आप इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्यक्रम का मैसेज पूरी दुनिया में है और उनका मैसेज सोशल मीडिया पे है। और वो मैं तो निवेदन करता हूँ आए और समाज को ताकत दे। धन्यवाद। तो कल विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जाट समाज का एक सकारात्मक संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसदीय समाज में देने की कोशिश कर रहा है।